नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। राजस्थान चुनाव 2023 संपन्न हो चुके हैं। जिसे जीतना था जीत चुका है, जिसे हारना था हार चुका है। और अब जयपुर में नए सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। बीजेपी सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। कौन सीएम होगा, कौन मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। लेकिन गुढ़ागोरजी के आसपास के गांव में अभी भी चुनाव परिणामों को लेकर चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 9 दिसंबर है। 8 दिसंबर को देर रात टीटनवाड़ गांव में पूरणमल, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष है, इनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें इनके 2 पैरों की हड्डी टूटी और एक हाथ की हड्डी टूटी है। पूरणमल जी पर जिन लोगों ने हमला किया, जो विवाद हुआ था, उसमें न कोई आपसी रंजिश थी और न कोई अन्य विवाद था। मामला केवल इतना ही था कि पूरणमल जी और उनके परिवार ने बीजेपी को, कमल को वोट दिया था, जिससे हमलावर नाराज थे और इसी वजह से झड़प हुई और इन पर हमला कर दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार पूरणमल जी, टीटनवाड़ निवासी, ये रात 10 बजे करीब अपने घर में बैठे थे। तब कुछ अज्ञात लोग आए, इनका घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुलवाया। इनके अनुसार इनकी पत्नी के साथ में अभद्रता की गई। तो इसके बाद एकदम से पूरणमल पर हमला कर दिया गया, जिसमें इनके 2 पैर की हड्डी टूटी, ये बुरी तरह घायल हुए, एक हाथ की हड्डी टूटी। तत्काल इन्हें गुढ़ागोरजी लाया गया और आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के कारण इनके परिवारजनों और ग्रामीणों में अत्यधिक रोष और आक्रोश है। आयुष्मान हॉस्पिटल के सामने अनेक लोगों की वहां भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद घायल पूरणमल जी को एम्बुलेंस में लेकर ये सारे लोग थाने पहुंचे और वहां पर विधिवत इसकी शिकायत दर्ज कराई। आक्रोशित भीड़ काफ़ी अधिक गुस्से में थी। पुलिस वालों के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद ही भीड़ का गुस्सा शांत हुआ और थानाधिकारी ने जब ये आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर ही ठोस कार्रवाई होगी। जैसा कि हमें पता है, कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भी टीटनवाड़ में आपसी झड़प हुई थी। पूरणमल जी के ही भतीजों पर हमला हुआ था और उसका भी कारण सिर्फ यही था कि इन लोगों ने बीजेपी को या कमल को वोट दिया था, जिससे हमला करने वाले अत्यधिक आक्रोशित थे। इस हमले में जो 4 दिसंबर को हुआ था, पूरणमल जी का भतीजा अरविंद बुरी तरह घायल हुआ, उसके आंख में गंभीर चोट आई थी। इसके साथ ही उनके दूसरे भतीजे अंकुश के साथ भी मारपीट की गई थी। इन लोगों का ये आरोप है कि अगले दिन यानी 5 दिसंबर को ही इस घटना की रिपोर्ट थाने में कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हमलावरों के हौसले बढ़े और आज 9 दिसंबर को फिर ये घटना घट गई। इस घटना से इलाके में तनाव है और इसके साथ में परिवार वाले जो आए थे, कई महिलाएं भी थीं, ग्रामीण भी थे। इन लोगों में अत्यधिक आक्रोश था, जो कि इन्होंने पुलिस और प्रशासन के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब जिसे हारना था हार चुका है, जिसे जीतना है जीत चुका है। इस तरह की झड़प और हिंसा से अब कुछ बदलने वाला है नहीं। इसलिए हमारी चैनल के माध्यम से अपील है कि शांति बनाए रखें। प्रजातंत्र में जनता जो भी आदेश देती है, जो भी जनादेश देती है, उसे स्वीकार करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। इस कारण से आपसी सद्भाव और भाईचारे को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमारा उदयपुर वाटी क्षेत्र शांत क्षेत्र है और इसे शांत क्षेत्र ही रहने देना चाहिए। यह है आयुष्मान हॉस्पिटल गुढ़ागोरजी का, श्रद्धानाथ कॉलेज के पास में, जहां पर पीड़ित को लाया गया है, एडमिट है। और यहां पर लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, काफ़ी असंतोष है। परिवारजनों ने पूरणमल जी को हॉस्पिटल पहुंचाया। परिवारजन और ग्रामीण इस समय पूरणमल जी के साथ हैं। उनका उपचार आयुष्मान हॉस्पिटल में चल रहा है गुढ़ागोरजी में। क्या नाम है आपका? पूरणमल। पूरणमल जी किस गांव से? टिटनवाड़ से। ये क्या घटना हुई है? ये घटना 3-4 दिन पहले इस बच्चे के साथ में, इसका नाम अरविंद है।
अच्छा, इनका इसके साथ में वोटों के बाबत में हुआ था। चुनाव के मैटर को लेकर। हाँ, आप लोग बीजेपी को वोट क्यों दिया? अच्छा। तो ये बोला भाई हमारी मर्जी से देंगे वोट, तो किसी को भी देंगे। तो इसके साथ में मारपीट की, ये भी साथ में था, इसका नाम अंकुश है। ये दोनों के साथ में मारपीट की। इन दोनों के साथ में मारपीट करने के बाद में हम लोग थाना के अंदर आए थे। कल मेरे साथ में घटना हुई थाने। उसकी रिपोर्ट हुई थी थाने में? हाँ, थाने में रिपोर्ट हुई है, उसमें लेकिन कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना कोई। 4 तारीख रिपोर्ट 5 तारीख को हुई थी। हाँ, 4 तारीख। हाँ, इनके साथ ये खुद बताएंगे अपनी तरफ से। 4 तारीख की घटना थी, 5 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई उसको पकड़ दकड़ कुछ नहीं हुए। और उसी के बाबत में मेरे को रात को मारा है। कल रात को? हाँ, कल रात कितने बजे का? करीबन 10 बजे के लगभग। आप घर के बाहर थे? घर के पास में? हाँ, घर के पास में थे। तो घर पे ही थे मैं। आप बैठे हुए थे? फिर मैं और मेरी भी हमारी बैठक उसमें ही सोए हुए थे। दरवाज़ा खुलाया, मैं सोचा कोई होगा पहचान वाला। वो आए, मेरी बीवी के साथ में छेड़छाड़ करने लगे। वो बोले रे क्या कर रहे हो ये? तो फिर मेरे को घैस के और बाहर ले गए, बाहर ले जाए डंडे से मारना चालू कर दिया। और इससे राम सेठ की हवेली है, उसके सामने ले जाके मेरे को मोदा डाल के मेरे पैर पे मारा, हाथ पे मारा। चोट कहाँ लगी आपको? ये हाथ पे? ये हाथ पे भी ये है, प्लास्टर है और ये दोनों पैर है। दोनों पैर है। क्या फ्रैक्चर हुआ है? और डगरे में भी मारा था, इधर भी मारा था, लेकिन इधर था। पीछे रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है आपको। तो इसकी रिपोर्ट हो गई अभी? इसकी रिपोर्ट हुई है, इसमें फ्रैक्चर बता रहे हैं। आप हॉस्पिटल में कब आए थे फिर? रात को 10-10:30 बजे आ गए थे। अच्छा, फिर पुलिस आई थी? पुलिस तो बाद में आई थी, पता नहीं। तो इसकी रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट तो अभी करेंगे ना सर। अच्छा, पुलिस वाले गश्त पे थे रात से। ये बात है। तो आप क्या बता रहे थे? मेरा नाम अंकुश है। हम दोनों गए थे शादी में। इनका नाम बताओ पहले। अरविंद जांगिड़ नाम है मेरा। अरविंद जांगिड़ टीटनवाड़ से? हाँ जी, हम शादी से आ रहे थे दोनों। मेन मार्केट की बात है, गाड़ी आके लगा दी और बोला वोट किसको दिया आपने? मैंने बोला चौधरी को। मतलब ये मामला जो है कुछ चुनाव से संबंधित है? कोई व्यक्तिगत मामला, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस चक्कर में हाथापाई हुई। पहली गाली गलौज किया उन्होंने, फिर इसको मारा। फिर मेरे को उधर ही नीचे गिर लिया, फिर मेरी आँख पे मारा, नलों में दी, हेड पसलियों में लातों से कुटा मेरे को। फिर गाड़ी में डालने की कोशिश की, इसने चिल्लाया, फिर मैंने छुटाने की कोशिश की, तभी आया। तो वो लोग भग गए थे वहाँ से। और आप लोग भी गांव से हैं? हाँ, मैं तो राम सिंह खेदड़ पंचायत समिति सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 2 से हूँ, उदयपुर वाटी में, खिवासर रोड टिटनवाड़ से। तो मतलब ये चुनाव के बाद कुछ अशांति? हाँ, बिल्कुल अशांति हुआ। इन्होंने बोला कि हमने बीजेपी को वोट दिया, और उसने बोला वोट क्यों दिया। ये 3 तारीख की घटना है, 4 की है, और 4 की रात को घटना हुई थी। फिर 5 को हमने 30-40 लोग, 50 लोगों ने जाकर के और FIR दर्ज करवाई थी। तो हमने 4 तारीख को जब वहाँ 5 को रिपोर्ट दर्ज करवा दी, उनको बता दिया, CI साहब को बता दिया, सबको बता दिया थाने में, और ये मीडिया वालों को भी सबको पता था इस बात का कि ऐसी घटना हुई। और उसके बाद भी उनको लूज छोड़ दिया, और लूज छोड़ने के बाद में आज ये दूसरी घटना। आज ये दूसरी घटना आपके सामने स्कूल के ताले टूटते हैं, कभी मन में आए तब किसी को पकड़ के मार देते हैं। लोग ये करते हैं, दूसरा कोई नहीं आता बाहर का आदमी। नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। थाने ने, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी कार्रवाई नहीं होने से वो आगे बढ़ गया, और ये दूसरा क्राइम ये हो रहा है आपके सामने। किसी भी अपराध के बारे में कोई घटना, मतलब आप पुख्ता वो नहीं हुई कार्रवाई। रोज धमकी देते हैं, खानदान मिटा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे करने से थोड़ी होगा। खानदान हमको भी मिटा। 2 बार SBI बैंक के ताले टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा। किसी के घर के ताले टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के 3 बार ताले टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहा है हमारा? गोढ़ा गोरजी थाने में पुलिस वालों के सामने आक्रोश व्यक्त करते ग्रामीण। पुलिस से इनकी काफ़ी देर बहस भी हुई। थानाधिकारी महोदय ने इन्हें समझाया और 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों में आक्रोश इस बात का था कि जब 4 दिसंबर को इस तरह की घटना घटी थी, मारपीट की, आंख पर गंभीर चोट की, तो उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। यदि उस समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो आज की ये घटना नहीं घटती। थाने के सामने ग्रामीणों की भीड़ लगी है और पुलिस ने इस समय तुरंत ही ये जो गाड़ी जा रही है
पुलिस वाले भेजे थे अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश कुछ शांत हुआ। बुढ़ाकोट पुलिस थाने में काफ़ी लोगों की भीड़ थी, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ आई थीं जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही थीं।